चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। U दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, A, B और C दिए हुए हैं, कुछ सेट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सिंपल जो पढ़ा हुआ है वही अप्लाई करना है और कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपको A बार निकालना है। A बार मीन्स हमने क्या पढ़ा है, U माइनस ए। U के ऐसे एलिमेंट जो A में ना हो, तो देख लो A में क्या है 1 2 3 4। 1 2 3 4 छोड़ के U के सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें 5 6 7 8 9। सिमिलरली B बार U माइनस बी। B के सारे एलिमेंट छोड़ दो, U के एलिमेंट 2 4 6 8 है, तो ये नहीं लिखना है 1 3 5 7 9। ये आपका B बार हो गया। अच्छा, आप पूछ रहा है A यूनियन C का बार। इसको दो तरह से कर सकते हो, या तो पहले A यूनियन C निकाल के उसका बार निकाल लो, ठीक है, वो भी सही है। या हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है, A बार इंटरसेक्शन C बार, इससे भी निकाल सकता हूं। A बार मेरे पास आया हुआ है, C बार निकाल लो। C बार क्या होगा, U के ऐसे एलिमेंट जो C में ना हो 3 4 5 6 नहीं होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 तो C में है, 7 8 9। ये मेरा C बार आ गया। A बार इंटरसेक्शन C बार क्या होगा, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट देखो क्या क्या कॉमन है, 7 8 और 9। ये आपका A बार इंटरसेक्शन C बार आ गया। सिंपल है। A यूनियन B बार, इसको भी ऐसे निकाल लो डी मॉर्गन लॉ से। इसको आप बोलोगे A इंटरसेक्शन B बार। A बार भी निकाला हुआ है, B बार भी निकाला हुआ है, देख लो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। दोनों में कॉमन आ रहा है 7 और 9, ठीक है। अच्छा, A बार का बार ये हमने पढ़ा था, डबल बार है मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मींस सेट इटसेल्फ A। A क्या है 1 2 3 4। सिंपल है। लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाले में कह रहा है B माइनस C का बार। तो पहले तो B माइनस C निकाल लो। B माइनस C मींस B के ऐसे एलिमेंट जो C में ना हो। देखो B के कौन से एलिमेंट C में नहीं है, 2 नहीं है, 4 है, 6 भी है और 8 नहीं है। B माइनस C आ गया 2 माइनस 8। B माइनस C का बार क्या होगा, U माइनस B माइनस C, ठीक है। अच्छा, इसमें कई लोग शैतानी के दिमाग से ये सोच लेते हैं कि ये माइनस अंदर चला जाएगा, B प्लस C हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। B माइनस C अपने आप में एक सेट है, ना कि ये कोई ऑपरेशन है। B माइनस C इज अ सेट इन इटसेल्फ। तो ये ऐसे नहीं होगा U माइनस B प्लस C, इट्स नॉट लाइक दैट। तो U के वो एलिमेंट जो B माइनस C में ना हो वो इसका आंसर होगा। B माइनस C में क्या है, 2 है और 8 है, तो 2 और 8 को छोड़ के U के सारे एलिमेंट लिख दो। 1 3 4 5 6 7 9, ठीक है ना। ये आपका U माइनस B माइनस C मीन्स B माइनस C का बार आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो आपने अप्लाई करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ U इज इक्वल्स टू A B C D E F G H, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। U दिया हुआ है, कुछ सेट दिया हुआ है, उनके कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मीन्स क्या निकालना है, U माइनस जो ये सेट दिया हुआ है ये निकालना है। A दिया हुआ है A B C, तो A बार क्या होगा, A बार विल बी U के ऐसे एलिमेंट जो A में ना हो। A B C हटा के सारे आ जाएंगे D E F G H। सिमिलरली B बार U के ऐसे एलिमेंट जो B में ना हो, D E F G नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे A B C H A C E G। C बार निकालना है मींस U के ऐसे एलिमेंट जो C में नहीं हो। A नहीं आएगा, B आएगा, C नहीं आएगा, D आएगा, E नहीं आएगा, F आएगा, G नहीं आएगा, H आएगा। सिमिलरली D बार U के ऐसे एलिमेंट जो D में ना हो, F G H A, F G H A यानी B C D E आ जाएगा। B C D। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपके नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक्स कितने क्लियर हैं वो आपके यहाँ पे टेस्ट होंगे कि नंबर सिस्टम के बारे में आप कितना जानते हैं। कुछ सेट्स दिए हुए हैं,
सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, आपको उनका कॉम्प्लीमेंट बताना है। यूनिवर्सल सेट किसको मानना है? नेचुरल नंबर्स के सेट को आपने यूनिवर्सल सेट मानना है। 1 बाय 1 इसको लेंगे। करना क्या है, जो इस सेट में आ रहा है इसके कॉम्प्लीमेंट में वो नहीं आएगा, ये बात हमें पता है, ठीक है। x such that x is an even नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट देखो कहां से स्टार्ट होता है, 1 से लेके इंफिनिटी तक जाता है। अब ये बोल रहा है कि इवन नेचुरल नंबर एक सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखिए। नेचुरल नंबर दो तरह के होते हैं, या तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं। जीरोस में होता नहीं है, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 3 5 7 ये ऑड नेचुरल नंबर होते हैं। 2 4 6 8 ये सब इवन नेचुरल नंबर होते हैं। तो अगर ये सेट है, सेट इज x such that x is an even नेचुरल नंबर, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट वो क्या होगा? x such that x is an odd नेचुरल नंबर। ठीक है, यही होगा, ये सिंपल है। सेकंड दिया हुआ है x such that x is an odd नेचुरल नंबर, ऊपर वाली बात है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x such that x is an even नेचुरल नंबर। ये भी सिंपल था। थर्ड, x such that x is a positive multiple of 3। x such that x is a positive multiple of 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 मींस नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव ही होते हैं। दैट मींस कि सारे नेचुरल नंबर जो कि 3 के मल्टीपल हैं, वो इस सेट को डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x such that x is positive and not a multiple of 3। इसमें सारे वो नंबर आ रहे हैं जो 3 का मल्टीपल है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में वो सारे नंबर आ जाएंगे जो 3 का मल्टीपल नहीं है। 4, x such that x is a प्राइम नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पहले प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। प्राइम नंबर वो होते हैं, पहले भी हमने बताया था, अभी मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने और एक के अलावा किसी से नहीं कटते, ठीक है। 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 ये नंबर एंड सो ऑन, ये प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर में 2 अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब बचा क्या कि प्राइम नंबर ये हो गए, तो बाकी जो बचे हुए नंबर है वो क्या है? उन नंबर को आप बोलते हो कंपोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम नहीं होते उन नंबर को आप बोलते हो कंपोजिट नंबर। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो नंबर 1 है, इट इज नीदर प्राइम नॉन कंपोजिट। 1 जो नंबर है वो ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। तो देखो कितनी बातें पता चल गई यहां से। नंबर 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। 2 3 5 7 2 और उसके साथ ऐसे नंबर जो अपने और एक के अलावा किसी से डिवाइड ना हो उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर बचे नेचुरल नंबर में उसको आप कंपोजिट नंबर बोलते हो। ये बात क्लियर हो गई। तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट सोचिए क्या लिखना है। देखिए x इज ए प्राइम नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट आप लिखोगे x इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। पॉजिटिव कंपोजिट नंबर x such that x is a positive composite number। और भी कुछ आएगा? देखो यहां ये प्राइम का सेट है, ये पूरा कंपोजिट नंबर का सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या है? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर में 1 आता है। अब 1 इसमें नहीं आया क्योंकि 1 प्राइम नहीं है, 1 इसमें भी नहीं आया क्योंकि 1 कंपोजिट नहीं है। लेकिन जब इसमें नहीं आया तो इसके कॉम्प्लीमेंट में 1 तो आना चाहिए। कंपोजिट नंबर तो सारे आ गए, 1 को कैसे लाओगे? एंड x is equals to 1। सिमिलरली फिफ्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। x is a natural number divisible by 3 and 5। मींस ऐसे नंबर का यूनियन, ऐसे नंबर के सेट का यूनियन जो 3 से भी डिवाइड हो सकते हैं और 5
5 से भी डिवाइड हो सकते हैं, यानी इसमें 3 भी आएगा, इसमें 6 भी आएगा, इसमें 9 भी आएगा, इसमें 10 भी आएगा, 12, 15 ऐसे नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो सकते हैं। 3 से भी हो सकते हैं और 5 से भी हो सकते हैं, मींस 3 और 5 से डिवाइड होने वाले नंबर का यूनियन। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, ऐसे नंबर जो ना तो 3 से डिवाइड हो ना 5 से डिवाइड हो, वही आएंगे इसमें। तो x such that x belongs to n, नेचुरल नंबर तो हो, एंड x not divisible by 3 और 5, जो ना तो 3 से डिवाइड हो ना 5 से डिवाइड हो। ठीक है, जैसे इस सेट में 3 आएगा, इस सेट में नहीं आएगा, इस सेट में 2 नहीं आएगा, इस सेट में 2 आएगा। तो यही देखना है कि जो सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है उसके एलिमेंट को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट बचे उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो, तो ये इस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 6th पार्ट, x such that x is the perfect square। तो ये तो सिंपल है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि भाई x परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें इसके कॉम्प्लीमेंट में x such that x is not a perfect square, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x such that x is not a perfect square। ठीक है। 7 सिमिलर है, x is a perfect cube means x is not a perfect cube। Eighth, x such that x plus 5 is equals to 8। ऐसे क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर लो, यानी x is equals to 3, तो इसमें x is equals to 3 आ रहा है, इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, x such that x belongs to n and x is not equal to 3। या आप ऐसे भी लिख सकते हो x belongs to n and x is greater than 3 and x is less than 3। ये दोनों बात भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है। इसमें x is not equal to 3 means 3 को छोड़ के बाकी सब है। ये भी सेम है, यहां से x is equals to क्या आएगा 2। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x such that x belongs to n and x is not equal to 2। सिंपल चीजें हैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो खतरनाक है। ये देखो, ये बोल रहा है x such that x is greater than equal to 7 मींस नेचुरल नंबर में 7 और उससे आगे के सारे इस सेट में है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, x such that x is less than 7। इक्वल टू आएगा क्या, इक्वल टू नहीं आएगा, वो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, तो x is less than 7 यानी 1 to 6 इसमें होगा, 7 ऑनवर्ड्स इस सेट में। सिंपल। 11th, इसको भी सॉल्व कर लो, यहाँ से x is greater than 9/2 आ गया। ठीक है, तो जब greater than 9/2 आ गया तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 9/2। हालांकि इक्वल टू में कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 4.5 होता है 9/2, तो 4.5 तो नेचुरल नंबर होता नहीं, बट ये कंडीशन मीट कर जाएगी जब आप लिख दोगे x belongs to n। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिख दो, x such that x belongs to n and x is less than equal to 9/2। इक्वल टू लगाना जरूरी क्यों है, इक्वल टू लगाना जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आया, तो एक लेस देन होता है, ग्रेटर देन और एक इक्वल टू, तो जो यहाँ नहीं आया वो यहाँ लगाना जरूरी है। अब 9/2 के इक्वल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि x n को बिलोंग कर रहा है, वो वाली चीज हम यहाँ पे टेक केयर कर रहे हैं। इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार काफी ट्रिकी हो सकते हैं, जैसे हमने पिछला एक प्राइम नंबर वाला किया था। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए नंबर सिस्टम की, और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो देखना है। टेबुलर फॉर्म में तो क्या होता है, आप सिंपल एलिमेंट देखते हो जो सेट में दिए हैं और जो यूनिवर्सल सेट में दिए हैं, यूनिवर्सल सेट से सेट के एलिमेंट हटा के लिख देते हो। इस टाइप के क्वेश्चन जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं वो कई बार ट्रिकी हो सकते हैं, तो उनको काफी ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और 2 सेट दिए हुए हैं ए एंड बी, डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करने हैं, तो एलएचएस और आरएचएस को इक्वल दिखाना है। फर्स्ट देखिए, ए यूनियन बी बार, एलएचएस निकाल लो पहले। ए यूनियन बी कितना आएगा, ए और बी के सारे एलिमेंट 2 3 4 5 2
3 4 5 6 7। यही आ गया भाई, सारे एलिमेंट आ गए ए और बी के। अब ए यूनियन बी बार क्या होगा? ए यूनियन बी बार मींस u माइनस ए यूनियन बी का बार। तो u के वो एलिमेंट जो इसमें ना हो वो क्या होगी? 1 and 9। तो ये आ गया ए यूनियन बी का बार। ये आपका LHS आ गया। RHS में पहले तो ए बार निकाल लो। u के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, 2 4 6 8 1 3 5 7 9। बी बार निकाल लो। u के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, 2 3 5 7 1 4 6 8 9। ठीक है। ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ए बार और बी बार में जो भी कॉमन है देख लो क्या क्या कॉमन है। एक तो 1 कॉमन आ गया, 9 कॉमन आ गया। अब ये LHS है, ये RHS है। LHS is equals to RHS, hence verified। यही करना था भाई सिंपली। नेक्स्ट ले लो सेकंड लॉ डी मॉर्गन का। इसमें भी सिंपल करना है। LHS ए इंटरसेक्शन बी का बार। तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। ए और बी में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। 4 6 8 कुछ नहीं आ रहा, तो एक ही एलिमेंट आएगा। ए इंटरसेक्शन बी में 2 आएगा। ऐसे सेट को हम क्या कहते थे जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता था? जस्ट रिवीजन है कॉन्सेप्ट का। ऐसे सेट को हम बोलते थे सिंगलटन सेट। ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी का बार देख लो। ये क्या आएगा? 2 को छोड़ के u के सारे एलिमेंट 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, ये सब आएंगे। RHS देख लो। ए बार यूनियन बी बार निकालना है। ए बार भी आपने यहां निकाला है, बी बार भी निकाला है। इनका यूनियन कर लो। ए बार यूनियन बी बार। ए बार और बी बार के सारे एलिमेंट 1 3 4 5 6 8 9 सारे आ गए। LHS is equals to RHS, hence verified। सिंपल है। टेबुलर फॉर्म में जब सेट दिए होते हैं तो बहुत सिंपल है। सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। 5th क्वेश्चन है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ये सारे जो आपको दे रखे हैं सेट्स, ये डी मॉर्गन्स लॉ वाले दे रखे हैं। तो इनडायरेक्टली एक तरह से हम डी मॉर्गन्स लॉ को वेन डायग्राम में बना रहे हैं। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी मॉर्गन्स लॉ इन वेन डायग्राम्स। सबसे पहले कोई भी यूनिवर्सल सेट ले लो। U, ये A ले लो, ये B ले लो। ठीक है। अब बोल रहा है A यूनियन B का बार। A यूनियन B क्या हो गया? A यूनियन B तो ये हो गया, A और B पूरा। ठीक है, ये A यूनियन B हो गया। A यूनियन B का बार क्या हो गया? U के ऐसे एलिमेंट जो A यूनियन B में ना हो। दैट मींस इसको छोड़ के बाकी सारा A यूनियन B का बार हो गया। ये जो मैं ब्लैक कलर से शेड कर रहा हूं, ये हो गया A यूनियन B का बार। क्लियर है? रेड कलर से जो हमने दिखाया है वो A यूनियन B है, और जो हमने ब्लैक कलर से शेड किया है वो A यूनियन B का बार हो गया। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है A बार इंटरसेक्शन B बार। तो एक यूनिवर्सल सेट बना लो अगेन। U, ये A, ये B। A बार क्या होगा? A को छोड़कर बाकी सारा। A को ये छोड़ना है, ये बाकी सारा। B का ये पोर्शन भी आएगा जो A में नहीं है। ये आपका A बार हो गया। अच्छा, B बार क्या होगा? B को छोड़कर बाकी सारा।
दैट मीन्स बी का पोर्शन छोड़ के ए भी आ जाएगा। जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं वो है आपका बी बार। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? ए बार इंटरसेक्शन बी बार बनाना है। ए बार इंटरसेक्शन बी बार मींस जो कि कॉमन है। कॉमन वो पोर्शन है जिसमें ग्रीन भी है और ब्लैक भी है। वो ऐसा कौन सा पोर्शन है ग्रीन भी है और ब्लैक भी है? देखो इस पोर्शन में ग्रीन और ब्लैक है, इसमें भी है। ए में केवल ग्रीन है, बी में केवल ब्लैक है। दैट मीन्स आप ए और बी वाले पोर्शन को छोड़ दो, रिमेनिंग जो बचा वो सारा ए बार इंटरसेक्शन बी बार है। ये सारा हो गया ना भाई, जिसमें ब्लैक और ग्रीन आ रहा है। बी में केवल ब्लैक आ रहा है, ए में केवल ग्रीन आ रहा है, तो वो हमें नहीं लेना है। जिसमें ब्लैक और ग्रीन दोनों आ रहा है वो पोर्शन लेना है, वो पोर्शन ले लो। ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अच्छा, ए यूनियन बी बार ये आया था बाहर का पोर्शन, सेम ए बार इंटरसेक्शन बी बार आया है। ये दोनों इक्वल है। हमने डी मॉर्गन लॉ में यही बात पढ़ी थी, तो डी मॉर्गन लॉ हमने फर्स्ट लॉ वेन डायग्राम से भी प्रूव कर दिया। सेकंड देखते हैं, मतलब ये फर्स्ट का फिगर है और ये सेकंड पार्ट का फिगर है। फिगर तो आप ऐसे बनाओगे, बट मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि वेन डायग्राम से भी आपका डी मॉर्गन लॉ यहां प्रूव हो रहा है। थर्ड एंड फोर्थ देखते हैं सिमिलरली। थर्ड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का बार। ये आपका थर्ड है। ये ए बना लो, ये बी बना लो। ए है, ये बी है, ये यू है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ये पोर्शन जो दोनों में कॉमन है। ये ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का बार क्या होगा? इसको छोड़कर बाकी सारा। इस पोर्शन को छोड़ के, कॉमन पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा। ये आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी का बार। ठीक है जी। फोर्थ देख लो। एक यूनिवर्सल सेट बना लो। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए बार यूनियन बी बार बोल रहा है, तो ए बार क्या होगा? ए बार को मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूं। ए बार होगा, ए को छोड़ दो बाकी सारा। ए को नहीं लेना है। बी आ जाएगा, लेकिन बी का वो पोर्शन नहीं आएगा जो ए में है। ए को छोड़कर बाकी सारा। ए बार हो गया ग्रीन कलर से। बी बार क्या होगा? बी को छोड़कर बाकी सारा। ये मैं रेड कलर से दिखा देता हूं। बी नहीं लेना है, बाकी सब ले लो। तो ए बार यूनियन बी बार में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? ए बार के भी सारे। अब ये जो बी का ये पोर्शन बचा हुआ है ए बार में तो है, तो इसलिए ये आएगा। ठीक है। और ये जो ए का पोर्शन बचा हुआ है ये बी बार में है, तो इसलिए ये भी आएगा। सारा पोर्शन आएगा, सिर्फ ये बीच वाला पोर्शन नहीं आएगा। ये इतना पोर्शन नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूं। इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन आएगा। ये आपका क्या आएगा? ए बार यूनियन बी बार। तो अब ध्यान से देखो, यहां पे भी यही पोर्शन छूटा हुआ है, यहां पर भी यही पोर्शन बस छूटा हुआ है, यानी ये दोनों डायग्राम इक्वल है। तो डी मॉर्गन का सेकंड लॉ भी यहां पे हमने वेन डायग्राम से प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करनी पड़ेगी और फैमिली ऑफ ट्राइंगल की नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यू यूनिवर्सल सेट है, ऐसे सारे ट्राइंगल्स का, जितने भी ट्राइंगल आप इमेजिन कर सकते हो, सारे ट्राइंगल्स का सेट है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, कोई सेट है ए, वो ऐसे ट्राइंगल का सेट है जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग है। जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग है। व्हाट इज ए बार?
ए दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो ए बार क्या हो जाएगा भाई, इसमें सारे ऐसे ट्राइंगल हैं जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो। तो इसमें सारे ट्राइंगल ऐसे आ जाएंगे, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री। यानी इसमें सारे वो ट्राइंगल आ गए जिनका एक भी एंगल 60 डिग्री से अलग नहीं है, 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है। मींस ऐसे ट्राइंगल जिनके सारे एंगल ही 60 डिग्री हैं। तो ऐसे सेट को आप क्या बोलते हो, ऐसे ट्राइंगल्स को आप क्या बोलते हो जिनके सारे एंगल यानी तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ए बार विल बी सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। है ना, सिंपल है, बस फैमिली ऑफ ट्राइंगल की नॉलेज होनी चाहिए आपको। देखिए सेट में आपकी कितनी नॉलेज टेस्ट कर लेता है, नंबर सिस्टम की नॉलेज टेस्ट कर लेगा, ट्राइंगल्स की, फैमिली ऑफ पॉलीगन्स की, सर्कल्स की, ट्रिगोनोमेट्री की, किसी की भी नॉलेज टेस्ट कर सकता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सेट में क्या है, सिर्फ सेट के ही फंडे आने चाहिए। लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। दैट मीन्स कुछ नहीं करना है, इनका किसके इक्वल आएंगे वो लिखना है। पहला देखिए ए यूनियन ए बार, हमने क्या पढ़ा था, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये ए बार है। तो ए यूनियन ए बार मींस ए के भी सारे एलिमेंट और ए बार के भी सारे एलिमेंट। दैट मींस अल्टीमेटली क्या आ गया, यू। ठीक, फाइव बार इंटरसेक्शन ए, फाइव बार हमने क्या पढ़ा था, फाइव बार इज इक्वल्स टू यू। बेसिक लेक्चर आपने ध्यान से सुना हो तो हमने बताया था 5 बार इज इक्वल्स टू यू। तो ये एक तरह से क्या हो गया, यू इंटरसेक्शन ए, यू और ए के बीच में क्या कॉमन है, ए ही कॉमन है क्योंकि यू एक तरह से सुपरसेट है ए का। तो यू इंटरसेक्शन ए विल बी ए इंटरसेक्शन ए बार, ए अलग है ए बार अलग है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा 5, कुछ भी कॉमन नहीं होता। यू बार इंटरसेक्शन ए, यू बार मींस ये भी हमने पढ़ा था, यू बार मींस 5। तो 5 इंटरसेक्शन ए, 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, 5 और ए का इंटरसेक्शन क्या आएगा 5। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।